जय जिनेंद्र दोस्तों, अभी जो हम दो मेटल्स पे बात करने वाले हैं दोनों एजुकेशनल है, कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को बढ़िया से चश्मा लगा कर पढ़ लेना है। नो बाय सेल और रिकमेंडेशन। सिल्वर की अभी हम जो प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने वाले हैं वो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर करेंगे। कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन ना समझे। अगर आप किसी भी कारण से भूल से भी ये समझेंगे 100% पूंजी डूब जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो गाइज, अभी जब हम सिल्वर को थोड़ा क्लोजली वॉच करते हैं तो सिल्वर में हम देखते हैं कि हमारा जो एक ये सीक्रेट इंडिकेटर है, बाय द वे, जैसे ही हमारे 16K यानी कि जैसे ही 16K फॉलोअर्स पूरे होते हैं, इस इंडिकेटर के बारे में भी हम आपको लॉजिक के साथ बताएंगे यह इंडिकेटर है क्या। और जब 20K फॉलोअर्स पूरा होते हैं तो आपको एक बहुत ही सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, टेक्निकल एनालिसिस का, या बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। फिलहाल रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। सिल्वर की कहानी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सिल्वर ने यहाँ बहुत तेजी से पैनिक क्रिएट कराया, यहाँ मैक्सिमम लोगों को 4,03,80,000 में दिलाया और फंसा दिया। इस बीच इस तेजी में भी काफी लोग जो शॉर्ट करके बैठे हुए थे वो कंगाल हुए, और फिर यहाँ पे जो न्यू फ्रेश एंट्री करके लिवरेज में बैठे थे वो भी कंगाल हुए। मतलब जो लॉन्ग किया उसको भी बाजार ने कंगाल किया, जो शॉर्ट किया उसको भी। ये सभी लिवरेज वाले फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर हैं, दोनों को बाजार ने, सिल्वर ने कंगाल कर दिया अपनी चमक के साथ। सिंपल। अब सिल्वर जो है अपने एक, ये जो लेवल है हमारी नजर इस पे थी कि मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 2,20,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, अभी तो टाइम बहुत बाकी है, अभी एक वीक और बचा हुआ है, क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है सिल्वर में। मंथली क्लोजिंग हम ये देख रहे थे, ये ट्रैक कर रहे थे, जो कि हमने पहले भी एनालिसिस में बताया था। अगर 2,20,000 के नीचे ब्रेकडाउन होता मंथली क्लोजिंग बेसिस पे तो इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। वो क्लोजिंग मंथली का कंडीशन था, मंथली क्लोजिंग अभी तक हुई नहीं है। मैं आपके साथ मंथली का भी चार्ट शेयर करूंगा। अब आती है बात डेली चार्ट पर, अभी हम देख रहे हैं। जब डेली चार्ट पे देखते हैं तो प्राइस एक बार गिरने के बाद और काफी शार्प तेजी से गिरने के बाद कंसोलिडेशन मोड में चली गई है, और इस कंसोलिडेशन के मोड में प्राइस छोटे रेंज में स्क्वीज यहां पर पिछले 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशंस में हो चुकी है। इस बीच ये जो हमारा सीक्रेट इंडिकेटर है, ये तीनों आपस में आके चुंबक की तरह चिपक चुका है। तो ये भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। ये इंडिकेटर क्या कहने का प्रयास करता है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा और समझ आ जाएगा। फिलहाल ये इंडिकेटर कहता है चूंकि प्राइस कंसोलिडेट हो गए तो ये इंडिकेटर भी कंसोलिडेशन और चिपक के चल रहा है, कहीं पे भी ब्लास्ट कर सकता है। याद रखना, काली लाइन जैसी ऊपर जाएगी, रेड लाइन नीचे आ जाएगी, तो प्राइस में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा जो 2,20,000 डेली क्लोजिंग बेसिस पे है। अब चूंकि जो ये सपोर्ट बन रहा है तो याद रखना, इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए इसको एक बड़ी रेड कैंडल बनानी पड़ेगी या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन करना होगा, फिर न्यू गिरावट की शुरुआत करेगा। फिलहाल 2,20,000 जो इस पे सिल्वर पे है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पर, जो आप यहां पर देख सकते हो। जब तक 2,20,000 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे एक बड़ी बार ना बनाए नेगेटिव, या फिर गैप डाउन होकर नीचे क्लोज ना करे 2,20,000 के नीचे, तब तक ये प्राइस सपोर्ट की तरह नजर आ रहा है टेक्निकल चार्ट पर। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन पर अगर बात करें तो प्राइस से बना हुआ एक रेजिस्टेंस भी है, जो चश्मा लगाकर अगर देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे नजर आएगा। वो इस कैंडल का लो जब काफी फियर किया था और यही क्लोजिंग है, तो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ तो आता है 2,90,93,000 का लेवल, यानी 3,20,000 के आसपास भी मान सकते हो। सिंपल की सिंपल, सिंपल ही सिंपल, सिल्वर की सिंपल कहानी चार्ट बोलता है कि जब तक मैं अब 2,20,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं करूंगा, यहां से फिलहाल तो मैं नीचे जाने की कोशिश नहीं करूंगा, जब तक मैं उस लेवल को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ूंगा, मेरे में बड़ी मंदी अभी नहीं सोची जा सकती है, सिल्वर कह रहा है। मैंने फिर बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिल्वर की मंथली क्लोजिंग बेसिस पिछले महीने की क्लोजिंग उसके नीचे होती है, पिछले महीने की क्लोजिंग के नीचे होती है, उस समय सिल्वर में ब्रेकडाउन हुआ, ये मानकर चलना चाहिए।
पहले भी यही बताया था, फिर वही बता रहा हूं। फिलहाल वापिस से आते टॉपिक पे। फिलहाल डेली पर 2,20,000 एक न्यू सिल्वर पर सपोर्ट नजर आता है। ऊपर ये सपोर्ट के साथ अगर प्राइस को खींचने का प्रयास करेगा तो शायद 2,90,000 या 3,20,000 तक भी खींच सकता है। सिंपल, अभी यही कंडीशन दिख रही है। अगर आप आंख खोलकर ध्यान से देखें तो यहां पर ये प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस है और ये अभी फिलहाल प्राइस से बना हुआ सपोर्ट है, क्योंकि यहां पे जो पैनिक क्रिएट किया था देन फिर किया और यहां पर प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर स्क्वीज हो गई, जिस कारण से मानकर चलेंगे कि फिलहाल एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में स्निप ये जो सिल्वर है 2,20,000 को सपोर्ट बना रहा है ट्रेडर, और ऊपर जो क्लियर कट रेजिस्टेंस है वो इसका जो क्लोजिंग है, इसकी जो यहां पर आप हाई देख रहे हो, पकड़ लो इसी को, यही है फिलहाल की रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए भी इसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी पड़ेगी या प्राइस को गैप अप होना पड़ेगा और क्लोज भी उसके ऊपर होनी पड़ेगी, तो फिर ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग प्राइस के साथ ब्रेक करेगा। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हमने जो यहां पर ऑब्जर्व किया कि 2,20,000 अब डेली क्लोजिंग बेसिस पे करो या मरो है, आपके साथ शेयर कर दिया। इसके साथ प्योर क्लियर चार्ट दिखाते हुए आपको ये वाला लेवल बता दिया, यही रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बन के ब्रेक करे या गैप अप होकर क्लोजिंग ऊपर कर जाए तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये मानकर चल सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो ये फिर शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2,20,000 जो निफ्टी M6 पे सिल्वर M6 पे नजर आ रहा है, देखने को मिलेगा सपोर्ट की तरफ। फिलहाल ये सपोर्ट अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं, मंथली क्लोजिंग बची हुई है, दाव पे लगा हुआ है। लेकिन जब तक ये दाव यहां पे क्रैक नहीं करता है, अब ये सिल्वर सपोर्ट की तरह है और ये इंडिकेटर भी हमारा कह रहा है कि मैं अब यहां प्राइस स्क्वीज होकर एक रेंज में चिपक चुका हूं, प्राइस में चिपक चुकी है, कहने का प्रयास कर रही है कि मैं एक बार के लिए 2,20,000 के लेवल को डेली क्लोजिंग बेसिस पे करो या मरो मान रहा हूं। ये चार्ट बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, और मैं आपको कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जो चार्ट ने बोला उसकी भाषा को समझते हुए आपको डिलीवर कर दिया। अब आप अपनी भाषा में जाकर चार्ट की स्टडी करो, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। फिर से बता दूं, जो भी चर्चा किया उसमें 10,000 टाइम्स हम गलत होने की पूरी संभावना नजर आती है। कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को आंख खोलकर कान खोलकर ध्यान से देख लेंगे। धन्यवाद।